देश में इन दिनों जो चर्चा सबसे अधिक सुनाई दे रही है वह उन लाखों परिवारों से जुड़ी है जिनकी जिंदगी पेंशन पर टिकी हुई है। वर्षों से चले आ रहे संघर्ष, इंतजार और अनिश्चितता के बाद अब माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से EPS 95 से जुड़े पेंशन धारक अपनी न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई, दवाइयों के बढ़ते खर्च, घर के रोजमर्रा के बिल और जीवन की बुनियादी जरूरतें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि पुरानी पेंशन राशि में गुजारा करना बेहद कठिन हो गया है। अब परिस्थितियां ऐसी बनती दिख रही हैं जहां इस मांग को गंभीरता से लिया जा रहा है और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह किए जाने की चर्चा मजबूत रूप से सामने आ रही है। ये बदलाव केवल एक आंकड़े का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह उस सोच का संकेत है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को बोझ नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार रखने वाला नागरिक माना जा रहा है। जिन लोगों ने अपने जीवन के 20, 25 या 30 वर्ष उद्योगों, संस्थानों और दफ्तरों में काम करते हुए बिताए, उन्होंने हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए जमा किया। उन्हें यह भरोसा था कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उनके जीवन का सहारा बनेगी। लेकिन जब वास्तविकता में उन्हें बहुत कम राशि मिलती रही, तब निराशा बढ़ना स्वाभाविक था। अब यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तय होती है तो यह उनके आत्मसम्मान को मजबूती दे सकती है। पात्रता की शर्तों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जिन लोगों ने कर्मचारी भविष्य निधि के माध्यम से EPS 96 में योगदान दिया और कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की, वे पेंशन के अधिकार के दायरे में आते हैं। 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यही अवधि किसी कर्मचारी को नियमित पेंशन के योग्य बनाती है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो वर्तमान पेंशन धारकों के साथ साथ भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में सेवानिवृत्ति लेने वाले लोग भी अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। इस संभावित वृद्धि का असर केवल व्यक्तिगत स्तर पर सीमित नहीं रहेगा। जब लाखों वरिष्ठ नागरिकों की आय में वृद्धि होती है तो स्थानीय बाजारों में क्रय शक्ति बढ़ती है। किराना दुकानों, दवा दुकानों, कपड़ा बाजार, छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं तक इसका सकारात्मक प्रभाव पहुंचता है। बढ़ी हुई मांग उत्पादन को प्रेरित करती है और उत्पादन में वृद्धि रोजगार के अवसरों को जन्म देती है। इस प्रकार यह आर्थिक चक्र देश की समग्र अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% वृद्धि से जुड़ा है। महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है और इसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के प्रभाव को संतुलित करना होता है। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2,000 रुपये है तो 4% वृद्धि से हर महीने 800 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। यह राशि सालाना लगभग 6,600 रुपये बनती है। जिनका मूल वेतन 5,000 रुपये है, उनके लिए यह वृद्धि हर महीने 2,000 रुपये और सालाना लगभग 24,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ दे सकती है। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत भी इसी प्रकार गणना की जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का मुख्य स्रोत पेंशन ही होती है, इसलिए महंगाई राहत में वृद्धि उन्हें दवाइयों, जांच, चिकित्सा परामर्श और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहारा देती है। यह आर्थिक सुरक्षा के साथ मानसिक शांति भी प्रदान करती है। अक्सर महंगाई भत्ता संशोधन पूर्व प्रभाव से लागू होता है, जिसका अर्थ है कि बढ़ी हुई राशि के साथ पिछली अवधि का एरियर भी मिल सकता है। एरियर कई परिवारों के लिए राहत की बड़ी वजह बनता है। ये समझना भी जरूरी है कि किसी भी वित्तीय निर्णय को लागू करने में प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही वास्तविक भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है, इसलिए केवल विश्वसनीय स्रोतों और सरकारी अधिसूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए। अफवाहों और अपुष्ट संदेशों से भ्रम पैदा हो सकता है। अपने बैंक खाते, आधार और KYC विवरण को अद्यतन रखना भी आवश्यक है ताकि किसी भी भुगतान में तकनीकी बाधा न आए। पिछले वर्षों में पेंशन धारकों ने अनेक बार अपनी आवाज उठाई। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी और यह स्पष्ट किया कि वे किसी विशेष सुविधा की नहीं बल्कि अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। यह संघर्ष केवल आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान का भी था। जब किसी वरिष्ठ नागरिक को अपनी दवा या भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है तो वह स्थिति मानसिक रूप से भी आहत करती है। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तक पहुंचती है और महंगाई राहत नियमित रूप से समायोजित होती है तो यह स्थिति बदल सकती है। समाज में वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका को समझना भी आवश्यक है। उन्होंने देश के औद्योगिक विकास, प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक संरचना को मजबूत करने में योगदान दिया है। उनका अनुभव, अनुशासन और समर्पण ही आने वाली पीढ़ियों की नींव बना। इसलिए उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक सरकारी दायित्व नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पेंशन और महंगाई भत्ता केवल खर्च नहीं बल्कि निवेश की तरह काम करते हैं। जब आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, उपभोग से उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन से रोजगार सृजित होता है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएं व्यापक आर्थिक स्थिरता में भी योगदान देती हैं।
यही कारण है कि पेंशन सुधारों को दीर्घकालिक नीति के रूप में देखा जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी योजना का लाभ तभी प्रभावी होता है जब उसकी जानकारी स्पष्ट और पारदर्शी हो। इसीलिए समय समय पर आधिकारिक पोर्टल, अधिसूचनाएं और प्रेस विज्ञप्तियां देखना आवश्यक है। यदि कोई परिवर्तन लागू होता है तो उसका विवरण वहीं उपलब्ध होगा। धैर्य और जागरूकता दोनों ही आवश्यक हैं। आज की परिस्थितियों में जब जीवन यापन की लागत निरंतर बढ़ रही है, तब पेंशन और महंगाई राहत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 700-800 रुपए की न्यूनतम पेंशन और 4% महंगाई भत्ता वृद्धि की चर्चा केवल आर्थिक आंकड़े नहीं हैं, बल्कि वे लाखों परिवारों की उम्मीद से जुड़े हैं। ये बदलाव यदि पूर्ण रूप से लागू होता है तो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान का नया अध्याय शुरू हो सकता है। अंततः यह समझना जरूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की आवाज महत्वपूर्ण होती है। शांतिपूर्ण संवाद, निरंतर प्रयास और नीति स्तर पर विचार विमर्श के माध्यम से ही परिवर्तन संभव होता है। पेंशन से जुड़ी यह पूरी प्रक्रिया इसी लोकतांत्रिक संवाद का परिणाम है। आने वाले समय में जैसे जैसे आधिकारिक कदम आगे बढ़ेंगे, स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए यह समय जागरूक रहने का है। सही जानकारी रखें, दस्तावेज अद्यतन रखें और केवल प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करें। यदि प्रस्तावित परिवर्तन लागू होते हैं तो यह न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि यह संदेश भी देगा कि समाज अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ खड़ा है। धन्यवाद।